हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विशेष में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अरब एवं तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा था तथा हम लोगों ने इनकी प्रैक्टिस सेट भी लगवाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है मध्यकालीन भारत के सल्तनत युगीन का इतिहास, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी स्थापत्य कला एवं वास्तुकला, उसने क्या क्या निर्माण कराया, जैसे कि कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया और 2.5 दिन का झोपड़ा। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इनसे संबंधित भी आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम मॉडरेट हो रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक में बेसिक जानकारी सबको होती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है, स्थापत्य एवं वास्तुकला है, जैसे कि कोई मस्जिद बनी है, किसने बनवाया, किस जगह है। कुतुब मीनार कोई देख ले, 2 लोगों ने बनवाया, इल्तुतमिश ने भी 3 लोगों ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया कुतुब मीनार को। दूसरी बात इल्तुतमिश ने, तीसरा फिरोज तुगलक। काफ़ी इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई बंधु पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना हो और आपकी तैयारी में कोई इफेक्ट ना पड़े। जो हमारे भाई बंधु हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के लास्ट में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। या फिर जो टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, स्टडी विद शशांक मेरे चैनल का नेम है, वहाँ जाकर SWS का लोगो मिलेगा, आप हमको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भाई बहन टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमको व्हाट्सएप के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ आप हमको ज्वाइन कर लीजिए। आपको व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा वन लाइन में क्वेश्चंस, नोटिफिकेशन और वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर। कॉपी पेन आप लोग उठा लीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आपको नोट भी करना है। जी हाँ, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में ही कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया। किसने वंश किया? 5 वंशों ने शासन किया, जो थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। 5 वंश ने शासन किया। इनमें से जो प्रथम वंश का नाम है गुलाम वंश कहते हैं या मामलूक वंश कहते हैं। गुलाम वंश का शासनकाल पूछ लिया जाता है। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक है और इस वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। जी, कौन शासन था? प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत को जो बांटा गया था, कितने भागों में बांटा गया था? 5 भाग। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। पहला वंश के नाम गुलाम वंश, और गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290। और प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अब हम लोग डिस्कस से बात करेंगे। जी हाँ, इनको पहचानिए, ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन के ऐबक में के बारे में हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक मानते हैं और यही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही दानशील व्यक्ति था। दानशील, लोगों को दान करता था, दानशील व्यक्ति था तथा इसको लाख बख्श के नाम से भी लोग इसको पुकारते थे। तथा ये कुरान का पाठ, एक बात, कुरान का पाठ बहुत ही अत्यंत मीठे स्वर में कहता था, कुरान का पाठ, इसलिए इसको कुरान खां भी कहते थे। और इसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय, जिसको चौगान कहते हैं। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट बात हो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी का निर्माण कहाँ करवाया? अपनी राजधानी का निर्माण लाहौर में राजधानी निर्माण कराया तथा अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई। अब पॉइंट है, आपको नोट करना, एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट आपके ये रहे। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वही दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, और इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई? लाहौर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दानशील व्यक्ति था। उसकी दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श
लाखों का दान देने वाला कह के पुकारा गया, लाख बख्श के नाम से पुकारा गया। तीसरा पॉइंट है, उसकी इसी दानशीलता के कारण इतिहास का मिनहाज ने उसे हातिम दिती कहकर पुकारा। क्या पुकारा? हातिम दिती कहकर पुकारा। मिनहाज इतिहासकार ने हातिम दिती कह के पुकारा। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हातिम दिती किसे कहा जाता था? हातिम दिती कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। और किसने कहा था? मिनहाज। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। कुरान का पाठ हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में करने के कारण उसे कुरान ख्वां कहकर भी पुकारा गया। कुरान ख्वां भी कहकर पुकारा गया। कुतुबुद्दीन के ऐबक में दो प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था हसन निजामी और फ़क़े मुदब्बिर रहते थे कुतुबुद्दीन के संरक्षण में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। जी हाँ। और एक बात ये कि पोलो खेल का जो प्रचलन था ये तुर्कों की ही देन है या तुर्कों को ही जाता है पोलो खेलने का। ये कुतुबुद्दीन की ब्रीफ थी, समान जानकारी थी। एग्ज़ाम में इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की वास्तुकला। उसने क्या क्या इमारत का, कौन कौन सी इमारत का निर्माण कराया, इसके बारे में बात करते हैं। और एक बात और, पोलो का प्रचलन तुर्कों को ही जाता है। सेकंड पॉइंट, उसका जो दफनाया गया था लाहौर में दफनाया गया था, अनारकली बाजार में दफनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के। हम लोग बात करते हैं वास्तुकला एवं साहित्य की। जी हाँ, वास्तुकला एवं साहित्य की। जी हाँ, ये फिगर देखिए, आप लोग बताइए ये फिगर किसकी है? जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था और इसका नाम है कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। जी, इसका नाम है कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। यह है दिल्ली के पास में है। कहाँ? दिल्ली हमारी राजधानी है। दिल्ली से दूर 12 मील दूर मेहरौली नामक स्थान पर है। मेहरौली नामक स्थान पर आप लोगों भी लिख लेना, समझ लीजिए। मेहरौली नामक स्थान पर इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सबसे इसमें सबसे मज़ेदार बात है, इंटरेस्टिंग बात है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तुर्कों को द्वारा भारत में यह पहली मस्जिद है। तुर्कों को द्वारा भारत में यह पहली मस्जिद है। और इसका निर्माण किस जगह हुआ, इसकी बात भी हम लोग करते हैं। जी, इसका जो निर्माण हुआ था, जैन मंदिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जैन मंदिर को गिराकर इसके ऊपर कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। पहली मस्जिद तुर्कों को द्वारा स्थापित की गई, जैन मंदिर को गिराकर कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ये पॉइंटर है आपके, नोट कर लीजिए एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की बात कर रहे हैं। दिल्ली से 12 मील की दूरी पर मेहरौली नामक स्थान पर यह मस्जिद है। भारत में तुर्क शासकों द्वारा निर्मित प्रथम मस्जिद है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इस मस्जिद का निर्माण 27 निर्माणाधीन जैन मंदिरों को गिराकर कराया गया, थोसा से सूरीमेंस पर कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, इससे तो आप सब लोग ही परिचित होंगे। जी हाँ, ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार यह भी दिल्ली में है, जिनको नहीं मालूम उनको बता रहे हैं। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। दिल्ली में यह भी मेहरौली नामक स्थान पर है, दिल्ली से थोड़ा दूर है, मेहरौली नामक स्थान पर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण क्यों कराया? जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन एक प्रसिद्ध संत थे, चिश्ती संत बख्तियार काकी, जिसे शेख बख्तियार काकी कहते हैं, उनकी याद में बनवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। पहले जो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का संकल्प था कि इसको 4 मंजिला बनवाएंगे, लेकिन ये पहला मंजिला ही बना पाया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था। उसके बाद फिरोज तुगलक आए थे। फिरोज तुगलक के समय में इसके लास्ट वाली मंजिल जो ऊपर मंजिली थी,
गिरने लगी थी, कुछ दिक्कत आ गई थी, गिरने लगी थी, पत्थर गिरने लगे थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल और आगे बढ़ा दिया था। अब ये 5 मंजिला का है। चलिए एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उनको नोट कर लीजिए। यह इमारत भी दिल्ली के निकट स्थित है। दिल्ली के निकट मेहरौली क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके 4 मंजिलों का निर्माण कार्य कराना चाहता था, उसकी इच्छा थी, परंतु पहले मंजिल के निर्माण के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। पहला मंजिल का ही निर्माण कार्य करवा पाया था, पहले मंजिल के निर्माण के पश्चात ही मृत्यु हो गई। तब इल्तुतमिश ने इसके 6 मंजिलों का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज तुगलक के समय इसके ऊपरी मंजिल का क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गई। तब इसने इस 4थे मंजिल के स्थान पर 2 और नए मंजिलों का निर्माण कराया। इस प्रकार वर्तमान में कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है और इसमें ऊपर चढ़ने के लिए कुल 375 सीढ़ियाँ हैं। हम लोगों ने टोटल बात कर ली कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार क्या है मालूम चल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। अब एक संत थे शेख चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं की याद में निर्माण कार्य कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक है, 4 मंजिला निर्माण करवाना चाहता था, लेकिन पहली मंजिल का निर्माण कराते में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने 4 मंजिला बनवाया। फिरोज शाह तुगलक के समय में डैमेज होने लगी बिल्डिंग, तो इसने 2 मंजिला का निर्माण और कराया। इस प्रकार कुतुब मीनार 5 मंजिला है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जी हाँ, ये जो फिगर है ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। जी हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का ये झोपड़ा है, यह अजमेर में है। इसका अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अजमेर में है, जी हाँ, ये अजमेर में है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले संस्कृत का एक मठ था जिसका निर्माण करवाया था चौहान वंशी शासकों ने कराया था। और इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। जी हाँ, कुछ विद्वानों का मत है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिनों में हुआ। 2.5 मतलब 2.5 दिनों में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ 2.5 दिन लगने, यहाँ पर मेला जो लगता था 2.5 दिन लगता था, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। इस मस्जिद का निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। इस स्थान पर पहले एक संस्कृत मठ था जिसका निर्माण चौहान वंशी शासक विग्रह राज चतुर बीसल देव ने कराया था। बीसल देव ने कराया था। संस्कृत का एक मठ था। जॉन मॉन्सन ने कहा था क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में हुआ है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। पर्सी ब्राउन ने कहा कि इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर लगने वाला 2.5 दिन का मेला था। 2.5 दिन का मेला लगता था, पर्सी ब्राउन ने कहा इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस की आज ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कुतुबुद्दीन ऐबक और मस्जिदों के बारे में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य करवाया। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तीनों हैं। कुतुब मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, ये इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाद में उसको पूरा बनवाया था इल्तुतमिश ने, और जब इसका डैमेज होने के बाद निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। बाद बाकी कुतुब मस्जिद, कुतुब मीनार या दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की मृत्यु चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय हुई थी। जी हाँ, पोलो खेलते समय हुई थी।
और दानशील व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, दानशील व्यक्ति था। चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कुतुबुद्दीन ऐबक, स्थापत्य कला एवं वास्तुकला के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे, इल्तुतमिश और उसके द्वारा कराए गए निर्माण का। कहना चाहूँगा आपसे कि जो भी आपको दिक्कत हो या परेशानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, तथा जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।